हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पीएसएम हाउस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किया है कि ज्योमेट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो एंगल और लाइंस के बीच जो रिलेशन थे दोस्तों के बारे में आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 के जो क्लास 6 से 10 तक के जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जो वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनको मैं ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। ज्योमेट्री का ही यह टॉपिक है ट्राइंगल, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। आज हम लोग कुछ बिंदुओं पे ट्राइंगल में के बारे में बात करेंगे और फिर इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्राइंगल के बारे में। अगर हम बात करें ट्राइंगल के बारे में दोस्तों, आपके सामने ये ट्राइंगल एक प्रकार से दो वर्ड में बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। एक आप देख रहे हैं ट्राई और दूसरा है एंगल। अब यहां पर बात ट्राई और एंगल की बात हो रही है। का मतलब है दोस्तों कि ट्राई मतलब यहां पर 3 से है और एंगल तो आप पढ़े ही हैं, एंगल का मतलब एंगल। वैसा आपको ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में स्टडी करना है जिसके पास 3 एंगल्स होंगे दोस्तों। अब बात ये आता है कि 3 एंगल्स होने के लिए तो ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप हो सकते हैं। अगर हम बात करें 3 एंगल की तो ये भी एक तरह से फिगर है, जहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर भी 3 तरह के एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3। तो क्या ये ट्राइंगल हो जाएंगे दोस्तों? नहीं, ट्राइंगल का अपना एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें तो कुछ इस प्रकार से आपको समझना है ट्राइंगल को। ट्रायंगल क्या हो सकता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल क्या किसे कहते हैं। अगर हम उसकी चर्चा करें तो बहुत ही शानदार सा बात है दोस्तों। ट्रायंगल 3 साइड से घिरा हुआ एक रीजन होता है दोस्तों। ट्रायंगल एक फिगर होता है जो बाउंडेड होता है 3 लाइन सेगमेंट से दोस्तों। इसी तरह आप देखेंगे कि ये अभी आप जो देख रहे हैं ये एक फिगर है जो ज्योमेट्रिकल शेप में है दोस्तों, और ये 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले ही आपको लाइन सेगमेंट पढ़ा रखा है। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक बात है, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, में कोई खराब बात भी नहीं है। तो ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं तो ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है। अब 3 लाइन सेगमेंट जब जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से यहां पर एक एंगल ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा ये बनेगा दोस्तों। इस तरह से अगर हम ट्रायंगल को परिभाषित करें दोस्तों तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। A figure bounded by 3 line segment. 3 line segments is called triangle. आप जब इस बात को समझ लेते हैं कि ट्रायंगल किसे कहते हैं तो एक पॉइंट आता है यहां पर दोस्तों ट्रायंगल में कि ट्रायंगल के पास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं दोस्तों, जो कि आपको समझ लेना चाहिए, ध्यान से देख लेना चाहिए। क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको देखना है। सबसे पहले आप वर्टेक्स को पहचानिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वर्टेक्स। इसका प्लूरल फॉर्म अगर हम बोलें दोस्तों तो प्लूरल इसका होता है वर्टिसेज, मतलब एक से अधिक वर्टेक्स जहां पर होंगे दोस्तों वो वर्टिसेज कहलाते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। ये तीनों बिंदु पर आप देख रहे हैं कि 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया था जहां पर 2 लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है या मीट करता है वह बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों, वर्टेक्स कहता है। टू और मोर देन
two line segments meet at a point, that point is called वर्टेक्स। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि वर्टेक्स कौन कौन से हो गए दोस्तों, एक वर्टेक्स आपका ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। इस तरह से आपके पास ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेज होते हैं दोस्तों। अब अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हमारे सामने क्या आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये है हमारा वर्टेक्स। आगे हमारे सामने और भी बिंदु आते हैं दोस्तों, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो उसको भी समझेंगे कि वर्टेक्स के साथ साथ ट्रायंगल में और क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। वर्टेक्स के साथ साथ दोस्तों यहां पर आपके सामने अगर आप यहां ध्यान दें तो ट्रायंगल के पास वर्टेक्स के साथ साथ यहां पर ये साइड भी हैं दोस्तों। और ये साइड क्या है, ये साइड होते क्या है, तो वेरी सिंपल है दोस्तों, लाइन सेगमेंट जो है वो साइड होता है। तो अगर हम ट्रायंगल में साइड की बात करें दोस्तों तो टोटल 3 साइड्स होते हैं। अगर हम ट्रायंगल में एंगल्स की बात करें दोस्तों तो टोटल 3 एंगल्स होते हैं। ये सब आपका छोटा छोटा पॉइंट्स था जो कि आप पहले से जानते हैं ट्रायंगल में, ये कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण बीपीएससी के लिए नहीं है, लेकिन 6 to 8 वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आपको समझना है जो आगे आपको काम देगा। उसको हम लोग देखते हैं वो क्या है। अब अगर हम बात करें दोस्तों ट्रायंगल के काइंड्स के बारे में, तो हम काइंड्स को अगर देखें तो कुछ इस प्रकार देखेंगे। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल दोस्तों, 2 आधार पे ट्रायंगल को विभाजित किया गया है, मतलब उसके वर्गीकरण का आधार 2 बनाया गया है। एक आप देखते हैं कि इसमें 3 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एंगल्स के आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। दूसरा इसके पास 3 साइड्स है दोस्तों, तो इसका मतलब कि इसके साइड के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जब आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो ट्रायंगल आपको 3 तरह के दिखेंगे दोस्तों। पहला ट्रायंगल जो होगा आपका वह होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल दोस्तों हम लोग हमेशा इस तरह का छोटा सा एक ट्रायंगल बना करके यूज करेंगे। आप ध्यान देंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, इसमें सारे साइड्स के लेंथ जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो लेंथ ए बी है दोस्तों, बीसी है और एसी है, ये तीनों इसमें बराबर होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, इसके एंगल का भी मेजरमेंट लगभग सभी का बराबर ही होता है दोस्तों। तो एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के, एंगल सी के, और ये टोटल बराबर हो जाता है 60 डिग्री के। तो ये जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ। दूसरा जब आप देखते हैं इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी बात हम लोग करते हैं। इस ट्रायंगल में भी आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर अगर कहूं कि ए और बी को मैं ए और एसी और ए बी को मैं बराबर कह रहा हूं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि ए बी और बी सी भी बराबर है तो भी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। तो कहने का मतलब है कि एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कोई भी 2 साइड आपके बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के, तो इस केस में दोस्तों एक प्रॉपर्टी हम आपको अभी पढ़ाएंगे तुरंत बाद। इस सब को पढ़ाने के बाद ट्रायंगल में ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो सब प्रॉपर्टीज हम आपको पढ़ाएंगे। उससे सवाल आयोग ने 9 to 10 में पूछा भी है, आप जाकर के देख सकते हैं वहां पर बीपीएससी के फेज 1 के क्वेश्चंस जहां पे मैंने कराए हैं, वहां पे सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन दिया है। वहां पर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभी प्रकार के प्रश्नों में प्रॉपर्टीज अधिक से अधिक पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि यहां पर ये प्रॉपर्टी कहता है कि जिस 2 साइड को आप इक्वल कह रहे हैं
उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। अगर ये भी आप कहें कि जिस भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं दोस्तों, और वो ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो ए बी का अपोजिट यहाँ पर सी है और ए सी का अपोजिट बी है, तो बी ए सी बी और सी जो है दोस्तों ये एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखना होता है। तीसरा, आप अगर बात करते हैं एस्केलीन ट्रायंगल की दोस्तों, एस्केलीन ट्रायंगल में आपको ध्यान ये रखना होता है कि कोई भी साइड का लेंथ जो है दोस्तों वो किसी भी साइड से बराबर नहीं होता है, और यही बात इसके एंगल पर भी लागू होता है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी इक्वलिटी का यहाँ पे कंडीशन नहीं होता है। सारे साइड्स जो होते हैं दोस्तों वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, और इस पर भी एक प्रॉपर्टी होता है पढ़ना है दोस्तों। वो सब प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग काइंड्स ऑफ ट्रायंगल को समझ रहे हैं। यहां से आप इस बात को समझ लीजिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया दोस्तों। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप देखें कि एक सभी का सभी साइड्स इक्वल था। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने देखा कि कोई भी दो साइड बराबर हो जा रहा है तो आइसोसेलेस हो जा रहा है, और उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जा रहे हैं तो वो भी इक्वल हो जा रहे हैं। यहां पर आपने ये देखा। और एस्केलीन ट्रायंगल की जब आपने बात किया तो इसमें कोई भी साइड किसी भी साइड के बराबर नहीं होता है दोस्तों, ये आपका एस्केलीन ट्रायंगल हो जाता है। अगर दोस्तों हम इसके आगे बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अब इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी यहां पर प्राप्त होंगे दोस्तों। जब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो ट्रायंगल यहां पर भी तीन तरह के ट्रायंगल हम लोग देखेंगे और सबके अलग अलग फिगर होंगे दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग पहले सबसे पहला फिगर ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से समझें तो बहुत ही सिंपल सा बात है, यहां पर एंगल ही हमारा राइट एंगल है। तो जहां पर मैंने आपको एंगल चैप्टर पढ़ाया है दोस्तों, एंगल में आपको मैंने समझाया है कि कौन कौन से एंगल क्या होते हैं। तो आपको यहां पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का शेप बनाता है, 90 डिग्री का मेजरमेंट रखता है। तो यहां पर आप ये देखेंगे ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां पर जो ये एंगल बन रहा है दोस्तों ये 90 डिग्री एट बी पर बन रहा है। अब इस कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि यह ट्रायंगल जो है दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहां पर और इस पर भी बहुत सारे थ्योरम्स और कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, लेकिन अभी काइंड्स को समझना है तो ध्यान से समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिस भी ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो वह ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, अगर हम बात करें इस एबीसी में एंगल बी का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो 90 डिग्री हो जा रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के बाद आप जब एंगल की जब बात आप करते हैं और जैसे ही 90 डिग्री को क्रॉस करते हैं दोस्तों और 180 से पहले के बीच का एंगल को आप अगर ध्यान करें तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो दूसरा एंगल आपका ट्रायंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर अगर आप बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात अगर करेंगे तो दोस्तों उसका फिगर कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है दोस्तों ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यहां पे हम लोगों ने बनाया है। ये जो एंगल है दोस्तों ये आपका यहां पर 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाता है। तो एंगल बी ए सी का मेजरमेंट जब 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट, जरूरी नहीं है दोस्तों कि ट्रायंगल में आप कोई पर्टिकुलर एंगल की बात करें, नहीं, ट्रायंगल के किसी भी तीनों में से किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है दोस्तों तो वो ट्रायंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन बहुत ही आसान भी है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पर एक क्यूट वाला एक एंगल के साथ ट्रायंगल भी बनता है दोस्तों, एक
ट्रायंगल भी बनता है। अगर एक्यूट से एक्यूट वाले ट्रायंगल को ध्यान करें तो वहां पर भी मैंने एंगल पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। यहां पर ये भी जो ट्रायंगल बनाएगा दोस्तों, कोई भी एंगल का मेजरमेंट इस ट्रायंगल में 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा ही होगा सारे एंगल का मेजरमेंट। यहां पर अगर हम बात करें तो सारे एंगल का मेजरमेंट जो होगा दोस्तों, ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इज लेस देन 90 डिग्री, एंड एंगल बी ए सी इज लेस देन 90 डिग्री। ये सभी एंगल का जो मेजरमेंट होगा दोस्तों, ये सभी के सभी एंगल का मेजरमेंट 90 से छोटा होगा, इसीलिए इस ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा बात था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप अगर इसको समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस करेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख करके दें, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे दोस्तों। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें कि वहां पर भी आपके दोस्तों को भी बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। ये केवल अभी छोटे छोटे क्लासेस के पॉइंट्स को हम डील कर रहे हैं, अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है दोस्तों। आप लोग जितने संख्या में जुड़ेंगे हमारा हौसला उतना बुलंद होगा और हमें उतने ही ताकत से आपके लिए काम करने का जुनून आएगा दोस्तों। तो आप लोग के ही बदौलत यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करें दोस्तों, फिर हम आके बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं, जब आज हम लोग कुछ एक दो प्रॉपर्टी के भी बारे में बात करते हैं। तो ये जो बेसिक बात था दोस्तों, ये ट्रायंगल से रिलेटेड बात था, लेकिन केवल ट्रायंगल इतना पे समाप्त नहीं होता है। ट्रायंगल में बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों। यहाँ पे अभी कुछ प्रॉपर्टी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का बात अगर किया जाए, यहां पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हमारा वो क्या है। इसको बोलते हैं दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है दोस्तों, ये ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल का सम जो होगा दोस्तों वह 180 के बराबर होता है। तो यहां पर अगर कहा जाए द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये ट्रायंगल है दोस्तों ए बी सी, इसमें आप देखेंगे तो तीन तरह का एंगल यहां पे बन रहा है। इस तीनों एंगल के मेजरमेंट का सम जो है दोस्तों वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा 180 के। इससे आप इसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के रूप में आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है दोस्तों, एक तरह से आप कहें तो वीबीआई के रूप में इसको आप लर्न कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे आपको 180। अब इसका बात करेंगे अगर प्रूफ का, तो दोस्तों ये बात आप तय मानिए कि मैथमेटिक्स में जो कुछ भी यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ एक ऐसे चीज होंगे जो कि आपको डेफिनेशन के रूप में याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे चीजें हैं मैथमेटिक्स में जिसका आपको प्रूफ भी है, और ये सब प्रूफ आप लोग जानते ही होंगे, तो मुझे जरूरत नहीं है कि इसके प्रूफ के बारे में भी बात करें। आप एबल हैं इसको कि प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपका कॉमन, इस तीनों का सम लीनियर पेयर से 180, ये दोनों तीनों का सम भी 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोई इसके प्रूफ में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात है कि आप इस प्रॉपर्टी को जरूर याद रखिएगा। अब अगर हम प्रॉपर्टी की बात जब कर रहे हैं तो दूसरे प्रॉपर्टी की भी बात हम लोग कर ही लेते हैं। यहां पर अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो वो भी हमारे सामने कुछ इस प्रकार से होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, वो क्या है। यहां पर जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की भी बात आती है। वो क्या है दोस्तों, उसको भी समझिएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
ये क्या प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान से समझिएगा। एक कोई ट्रायंगल है दोस्तों, इसमें ये ABC ये ट्रायंगल है हमारे सामने, और ये वाला लेंथ जो है दोस्तों इसको बढ़ाया गया है D तक। तो एक एंगल यहां पर बन रहा है ABD, जो कि एक्सटीरियर एंगल कहलाता है दोस्तों। इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह प्रॉपर्टी कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का होगा, यह ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, the exterior angle of a triangle is equal to the opposite, the sum of the sum of opposite इंटीरियर एंगल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों। यहां पर आप क्या सीखते हैं, यहां पर आप देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कि कोई एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल आप देख लें, अगर ड्रॉ करें तो एक इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, एक यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, एक इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो एक्सटीरियर एंगल आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक्सटीरियर एंगल आप लेते हैं तो उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है दोस्तों, वो उसके सम के बराबर होता है। तो यहां पर जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसके अपोजिट में ये एंगल और ये एंगल है यहां पर इंटीरियर, यहां पर इसका ये एडजेसेंट एंगल है दोस्तों, तो इसका बात नहीं करेंगे। अपोजिट आपका वो दोनों एंगल है, तो उस दोनों एंगल का सम जो होगा दोस्तों ABD बराबर हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल BCA के सम के बराबर। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण, आप इसको मान के चलिए, प्रॉपर्टी अति महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है दोस्तों। यहां पर एक प्रॉपर्टी और हम आपको बता देना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो भी, और बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है। वो क्या प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा। वो प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है। यहां पर ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको बीपीएससी ने सवाल भी पूछ रखा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ये ध्यान रखना है कि किसी भी दो साइड का सम ट्रायंगल का तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है दोस्तों। किसी भी दो साइड के लेंथ का सम तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है। तो हम यहां कह सकते हैं द सम ऑफ एनी two sides of a triangle is always greater than the third sides और other sides कह सकते हैं। थर्ड साइड्स मतलब हमेशा ये तीसरे साइड्स के क्या होता है, तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होता है दोस्तों। अब आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर एक लेंथ AB है, दूसरा BC है, ये हमेशा बड़ा होगा AC से। अगर हम बात करें AB का और AC का तो ये बड़ा होगा BC से। अगर हम बात करें AB का, और यहां पर AB हम कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों BC का और AC का, तो ये बड़ा होगा AB से। अब अगर आप ये तीनों प्रॉपर्टी को देखें तो आपको सब में ये देखने के लिए मिल रहा है कि दो साइड का लेंथ जो है दोस्तों वह हमेशा ग्रेटर हो रहा है तीसरे साइड से। ये हमेशा ग्रेटर हो रहा है तीसरे साइड से, और इस पर बेस्ड आपको आयोग ने एक सवाल भी पूछ रखा है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज भी कर गए। वहां पर वो स्क्वायर रूट के सम को निकालना पड़ता और तब आपको वेरीफाई करना था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। और वो आपको बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, जो कि इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मुझे बताना है ट्रायंगल में, और इस पर बेस्ड थ्योरम्स भी कराने हैं दोस्तों। तो ये अभी ट्रायंगल आपका समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन
अभी के क्लास को हम समाप्त करते हैं और आगे फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। लाइक जरूर करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आपके जीवन में कहीं भी उपयोग में आती है तो जरूर दोस्तों लाइक करें और दूसरे तक जरूर शेयर करें कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो दोस्तों। आप यह चाहें तो अपने छोटे भाई बहन को भी यह ट्रांसफर कर सकते हैं वीडियो, जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एक आपका एक बेसिक जो एक डायग्राम है दोस्तों, उसके द्वारा आपको बताया जा रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।